हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The Moon, 5 of Swords, 2 of Swords, the Lovers, and Prophetess. Okay, तो हमारे पास है Prophetess। Prophetess के यहाँ होने का मतलब है कि आपके कुछ ड्रीम्स इस वीक में शेप लेना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आप इमेजिन कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होंगी। थोड़ा आप सरप्राइज भी हो सकते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली वही कैसे कह रहा है जो आप ऑलरेडी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो आप ऑलरेडी ड्रीम कर चुके हैं, जैसे कि आप यही चाहते हो। जो कुछ भी पास्ट में हुआ या आपने पास्ट में कुछ ऐसा सोचा, वो सब कुछ एक तरीके से आपको रियलिटी में दिखाई देगा। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोइंसिडेंसेस इतने सीरियस भी हो सकते हैं कि कोई चीज आपको लगे कि आपके सामने हो रही है एंड आपने उन चीजों को पहले कहीं होते हुए देखा है एंड मोस्ट लाइकली आपने अपने ड्रीम्स में उन चीजों को होते हुए देखा है। ये एक बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ये सिचुएशन और आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है आपके साथ, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल सा। ओके, इनफैक्ट 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें अब जस्टिस का टाइम आ गया है। कुछ बैलेंस करना है और ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस पर्सन को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। ऑल्सो ये आपके रिवॉर्ड्स के बारे में है। जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो द लवर्स के साथ आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप और गहरा होने वाला है। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक नज़र आएगा और अपनी फीलिंग्स इस तरह से जाहिर करेगा कि शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इनका एक इंटरेस्टिंग साइड सामने आने वाला है। द लवर्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन अब अपने दिल की सुन रहा है। वो वैसे भी काफ़ी प्रैक्टिकल होके देख चुके हैं पास्ट में और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो लव के बिना रह सकते हैं। एक चेंज आ रहा है। ऑल्सो 5 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को लगता है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो अभी भी बहुत कुछ पॉसिबल है। बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स के यहाँ होने का मतलब है कि आपके बीच में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं और अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मुश्किल है ये जर्नी कितनी मुश्किल हो सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे एक एक करके आप उन चैलेंजेस को पार करते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हौसला ये पर्सन जुटा रहा है। वो सोच रहा है कि वो किस तरीके से इन इश्यूज को दूर करें। वो वाकई में इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए। और द मून के साथ लगता है जैसे ये पर्सन आजकल ड्रीम्स में जीता है। ओके, इनके ड्रीम्स इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पर्सन इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। द मून के साथ ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव भी है। ऑल्सो द मून के होने का मतलब है कि यह पर्सन इस वीक में हो सकता है आपको काफ़ी अपने सपनों में देखे। एक तरीके का एनर्जेटिक कनेक्शन है, एक तरीके का सोल कनेक्शन है जिसको ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। एंड इनफैक्ट लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों और क्लोज आए और वर्क करें इस रिलेशनशिप में। तो जो कुछ भी है वो टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मे बी ऑब्स्टेकल्स इस वक्त बहुत बड़े लग रहे हैं बट यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि पेशेंस मत लूज कीजिए एंड जैसे जर्नी अनफोल्ड हो रही है उसे अनफोल्ड होने दीजिए। ऑल्सो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप अपना बेस्ट करें, बाकी सब कुछ
आपके कंट्रोल से बाहर है और यूनिवर्स बस आपसे इतना ही चाहता है कि आप अपना 100% करें। सो ये पर्सन लगता है जैसे कि कुछ सरप्राइज होगा कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही है। इनफैक्ट आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, जिसके वजह से अब आप सोच में पड़ गए हैं कि क्या वाकई में ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस है या कोई मैसेज है यूनिवर्स का। कोई चीज़ इतनी बार रिपीट होगी कि आपको उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऐसा तभी होता है जब यूनिवर्स चाहता है कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान दें। तो आप इस पर्सन के क्लोज आ रहे हैं, ये पर्सन आपके और क्लोज आना चाहता है और इस वक्त इस पर्सन के लिए इस लवर वाले कनेक्शन से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। Five of Swords, Two of Swords, the Fool, Four of Cups, and Ace of Pentacles. Okay. So हमारे पास है The Fool. The Fool क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन अब और ज़्यादा अपने दिमाग की नहीं सुनने वाला, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने दिमाग की ही बात सुनी है, हमेशा अपने लाइफ में विजडम से ही फैसला लिया है, हमेशा लॉजिक को ही यूज करते रहे एंड तब भी गलतियां होती रही। ये पर्सन अपनी दिल की सुनने से इसलिए थोड़ा डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इमोशंस हमेशा गलती ही करवाते हैं, इमोशंस हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं एंड दिल हमेशा ऐसी ही गाइडेंस देता है जो बाद में आप रिग्रेट करेंगे। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि गलतियां तो उनसे लाइफ में फिर भी हुई। ओके दिमाग की भी सुनने पे गलतियां उनसे हुई ही हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग किसी भी तरीके से दिल से सुपीरियर है या दिल से ज़्यादा एडवांस है। मतलब जब बात आती है रिलेशनशिप की तब तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि एक तो वो अपसेट भी है और दूसरी तरफ लॉस्ट भी। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें अपने इमोशंस को सरेंडर करना चाहिए। सो उनका मन कर रहा है कि पहली बार ही सही लाइफ में वो अपने इमोशंस को सुने, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करें। इनफैक्ट टू ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं और ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट एस ऑफ सन के साथ इस पर्सन को ये भी महसूस होता है जैसे कि ये रिलेशनशिप उन्हें काफ़ी मुश्किलों के बाद मिला है, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मिला है और ये उनके लिए परफेक्ट है। ऑल्सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ओके ये पर्सन ये चाहता है कि अब जितनी भी दूरी है वो दूर हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो आप देखेंगे कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा और आपको ये बताना चाहेगा कि वो आप में कितने इंटरेस्टेड है। ये पर्सन चाहेगा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ओके एंड ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है लव और रोमांस के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने लिए जवाब खोजने की एंड गाइडेंस खोजने की और आप इतना इंट्यूटिव है इस वक्त कि अपने लिए जवाब तो खोज ही सकते हैं, गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी खुद के लिए। आपका हर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, बट एट द सेम टाइम आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो बेसिकली इस वीक में इस पर्सन के पास कहने को बहुत कुछ होगा और आपके पास सुनने के लिए एंड आपके पास फ्रीडम भी होगी रिएक्ट करने की और जैसे आप चाहें वैसे आगे बढ़ने की। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।